अभी ध्यान से देखो, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ फजान्स रूल का। तो इसमें क्या बोलता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन इज यूजुअली कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, चाहिए नीट के लिए, ध्यान से सुनना। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, चार्ज ऑन कटायन। तो जितना बड़ा चार्ज होगा, जैसे एल्युमिनियम में +3 था, तो इसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू Mg2+ Na+, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइज ऑफ द कटायन। तो स्मॉल साइज रहेगा ना जी, स्मॉल साइज, तो उतना अच्छा पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, तो आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो लिख लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड 5 बोले तो आयनिक पोटेंशियल को 5 बोलते हैं, इंक्रीजेस सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, समझा। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम 5 डिक्रीजेस, सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group 5 decreases, covalent character decreases। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब जैसे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, समझा। तो ध्यान से सुनो, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो कार्बन मान लो सोडियम के साथ है, फिर कार्बन मैग्नीशियम के साथ है, कार्बन एल्युमिनियम के साथ, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे जी, तो ये तुम्हारा ग्रुप 1 में आता है, ये ग्रुप 2 में, ये ग्रुप 3 में, समझा। लेफ्ट टू राइट सेम पीरियड में जा रहे हैं ना, तो कौन साइज में बढ़ा, ये ना, ठीक है। लेकिन क्या बोलता हूँ, हाँ, लेफ्ट टू राइट, इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बढ़ेगा। साइज तो कम है ना इंक्रीज का। हाँ, तो ये बड़ा है और ये क्या है, स्मॉल। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है ना, 3 बॉन्ड है ना इसमें, हेलो लड़की, इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना, तो इसलिए वो बोलता है लेफ्ट टू राइट 5 इंक्रीजेस, सो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, समझा क्या। ऐसे भी समझो ना कि ग्रुप 1 1 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 2 2 बॉन्ड और ग्रुप 3 3 बॉन्ड, तो इसका वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, ऐसे सिंपल याद रखो। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये बहुत बड़ा आइटम हो गया ना, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो समझा। तो ये वाला तो फ्लोरीन बहुत बड़ा एटम हो गया, तो इसका कार्बन के साथ बॉन्डिंग करना टफ होगा ना, ये वाला इसके साथ जल्दी बनेगा, जैसे लिथियम के कार्बन के बॉन्डिंग अच्छा होगा ना, समझा। सब तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, NH+, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन का अच्छा है, समझ गई तुम। चलो लिख लो, तो इसका एग्जांपल्स बताता हूँ आयनिक कैरेक्टर का। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो जी, सोडियम प्लस Mg2+, एल्युमिनियम 3+, सिलिकॉन +4, तो साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो लिख लो चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, तो फाई क्या होगा, आयनिक पोटेंशियल इंक्रीजेस ना, क्योंकि फाई क्या था जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज था, तो ये कम होगा ये ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना, ये आयनिक पोटेंशियल। अभी ऊपर से नीचे जाओ, दूसरा एग्जांपल, लिथियम प्लस सोडियम प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, तो ये क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज increases,
ठीक है, चार्ज इज फिक्स, चार्ज इज फिक्स्ड। तो फाई क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा ना, तो इसलिए फाई डिक्रीज। तो लिख लो फाई डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है कलर ऑफ द कंपाउंड। ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, चाहे चुन मत कर। मैंने नहीं बोला। More of the covalent character, more will be the color density. So color density directly proportional to phi है। More covalent character, more will be color density। ठीक है, तो color intensity is directly proportional to phi। ठीक है, तो एग्जाम्पल है AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये कलरफुल कंपाउंड है, ये कलरलेस है। शांत रहो जी, ये कलरलेस है, ये कलरफुल है। मतलब ये है तुम्हारा डार्क येलो। लिखा है, बस करो, आज के लिए नहीं रखता।